राजस्थान की वीर भूमि पर जब भी लोक देवताओं की चर्चा होती है तो गोगा जी महाराज का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्हें जाहिर वीर, गोगा पीर और गोगा चमत्कारी जैसे कई नामों से पूजा जाता है। आज हम सुनेंगे उस वीर की अद्भुत कथा जिसने सर्पदंश से पीड़ित लोगों की रक्षा का व्रत लिया और सच्चे धर्म की मिसाल पेश बहुत समय पहले राजस्थान के ददरेवा गांव में चौहान वंश के राजा जेवराज चौहान और रानी बाछल देवी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। कहते हैं रानी बाछल देवी ने शिवजी की कठोर तपस्या की थी। शिवजी ने वरदान दिया कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो वीरता, धर्म और चमत्कार का प्रतीक बनेगा। इसी वरदान से गोगा जी का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही गोगा जी में अद्भुत पराक्रम और साहस झलकता था। तलवारबाजी, घुड़सवारी और रण कौशल में वे अद्वितीय थे। किंवदंती है कि गोगा जी को नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त था। वे सर्पों से कभी नहीं डरते थे और उन्हें अपना मित्र मानते थे। कहते हैं कि बचपन में ही एक दिन गोगा जी ने अपनी कलाई पर सांप को लपेट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जो प्राणी हमारे लिए भय का कारण है वही हमारी रक्षा करेगा। यही कारण है कि गोगा जी को जाहिर वीर कहा जाता है, अर्थात जहर पर विजय पाने वाला। उन्होंने वचन लिया कि सर्पदंश से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को वे अपना आशीर्वाद देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। जवान होने पर गोगा जी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। वे सिर्फ तलवार के बल पर नहीं बल्कि धर्म और न्याय के लिए युद्ध करते थे। उनका सबसे बड़ा संदेश था, धर्म की रक्षा ही सच्चा पराक्रम है। कहते हैं कि उन्होंने कई बार असहायों की मदद की, गरीबों की रक्षा की और अन्याय का अंत किया। गोगा जी का नाम लेते ही नागों का विष शांत हो जाता है। आज भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में लोग विश्वास के साथ कहते हैं, जो गोगा जी को सच्चे मन से पुकारे उसे सर्पदंश का भय नहीं सताता। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी से नवमी तक गोगा नवमी का बड़ा मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु गोगा जी के थान पर जाकर गोगा जी का जाहिर चढ़ाते हैं और सर्पों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। किंवदंती है कि गोगा जी अपने शरीर सहित समाधि में प्रवेश कर गए। उनकी समाधि आज भी राजस्थान के गोगा मेड़ी में स्थित है। भक्त मानते हैं कि गोगा जी आज भी जीवित हैं और सच्चे आह्वान पर सहायता करते हैं।